नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। जैसा कि आप सबने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी पर संसद में उपस्थित नहीं रहने को लेकर उन्होंने उन पर हमला बोला था, जिसका हमने उन्हें अच्छे से जवाब भी दिया था। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कांग्रेस पार्टी के सीनियर मेंबर और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी के भाषण का कुछ अंश। प्रधानमंत्री जी सदन में नदारद दिखे। दरअसल नदारद तो दिखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता होने के नाते उन्हें तो चुनाव प्रचार में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इनसे सरकार बना लो किसी राज्य में, एन के एन प्रकार ये सरकार बना लेंगे, लेकिन चलाने की बात, वहाँ की जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना नहीं भाई। ये बात तो इनके पूर्वज भी नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे। बस दिन रात जब भी मौका मिले, माइक मिला, कैमरा मिला, दिन रात पूर्वजों को गाली देना। बस एक ही काम रह गया इनका। मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि कौन सा बेटा अपने पूर्वजों को गाली देता है, लायक बेटा या नालायक बेटा। बस साथियों, आइए आपको लेके चलते हैं कपिल सिब्बल जी के उस भाषण पे। सबसे पहले हम सुनाते हैं कपिल सिब्बल जी का ये भाषण। क्योंकि जो अपने आप में ठीक ठाक है, आत्मनिर्भर है बच्चा, उसको तो आप छोड़ देते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस बजट में आपने देखा कोई मदद दी उनको आपने? ये बड़े दुख की बात है। और आप बात कर रहे हो अमृतकाल। अमृतकाल, मैं तो 2014 से अब तक राहु काल देख रहा हूं। कौन से अमृतकाल की बात कर रहे हो आप? जी हाँ, अमृतकाल नहीं, राहु काल चल रहा है। हम तो देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से देश में राहु काल चल रहा है। जब देश की जनता दिन ब दिन गरीब होते जाए, विद्यार्थियों के सवाल को लाठियों और बंदूकों से कुचला जाए, किसानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को खस्ताहाल कर दिया जाए, बेरोजगारों की नौकरियों पर कोई ध्यान नहीं देना, और कोरोना काल की स्थिति तो आप सबको बताना नहीं पड़ेगा। आपने देखा किस तरीके से गंगा मैया के आंचल में लाशें बह रही थी, और उत्तर प्रदेश वालों से अच्छा कौन जान पाएगा। उन्हें रेत में छिपाया गया, फिर उस पर से कफन उतारा गया। ये तस्वीरें तो पूरी दुनिया देखी है ना। प्रधानमंत्री कभी अपनी इस अकर्मण्यता की वजह नहीं बता पाएंगे, लेकिन संसद के अंदर हंसी ठिठोली का डोज उनसे जितना मर्जी आप ले लो, कभी कोई सवाल का जवाब नहीं देते। वो कभी गांधी पे पहुंच जाएंगे, कभी नेहरू पे पहुंच जाएंगे, कभी सैकड़ों साल पुराने मुगल काल में पहुंच जाएंगे, कभी कहीं पहुंच जाएंगे। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि कपिल सिब्बल ने कैसे मोदी को औरंगजेब से भी क्रूर शासक करार दिया। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में पेट्रोल का जो कीमत था पर लीटर वो 71 रुपया था, और जनवरी 2022 में वो 95 रुपये है। सेंट्रल एक्साइज जो हमने लागू की 2014 में वो 9.20 पर लीटर, 9.20 रुपये पर लीटर, और आपने 27 रुपये कर दिया उस पर एक्साइज। कितनी बढ़ोतरी हुई? 203%, 203%। डीजल पे 55 रुपये उसका दाम था पर लीटर, उस पर एक्साइज थी 3.46। आज दाम है 86 रुपये, उस पर एक्साइज है 21 रुपये, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो 530% है। 530% बढ़ोतरी। और मैं सोच रहा था, क्योंकि आजकल यहाँ औरंगजेब की बात बड़ी होती है, तो मैं इतिहास को देख रहा था, और इतिहास में मुझे ये पता चला कि एक शख्स जो हमेशा, हाँ जजिया की बात हो रही है, जो अहमद शाह था, 1414 में सबसे पहले जजिया उसने लागू किया। उसके बाद अकबर आया, एम्परर अकबर आया, उसने उसको ख़त्म कर दिया। फिर औरंगजेब आ गया, उसने दोबारा 1679 में लागू कर दिया, और उसने ये कहा कि जो वंचित लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उस पर लागू नहीं होगा, जो गरीब लोग हैं उस पर लागू नहीं होगा, जो हमारी रक्षा करते हैं आर्मी के लोग, उस पर लागू नहीं होगा। ऐसा औरंगजेब ने कहा। और आप बात करते हो औरंगजेब की, ये तो औरंगजेब से भी बदतर बात है कि आपने सब पे लागू कर दिया, वो भी 530%,
और 203%। 80% से ज़्यादा लोग आज भी देश में कृषि पर निर्भर करते हैं और आप सबको पता है कि खेती में पानी का सबसे बड़ा योगदान है और पानी पंप सेट से निकाला जाता है और पंप सेट चलता है डीजल से। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा, डीजल के रेट पर 500% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर। इतनी निर्दयता, वो भी अन्नदाता के लिए। और सदन में चीख चीख कर कहते हैं हमें छोटे छोटे किसानों की भी फिक्र करनी है। क्यों साहब, हम जानते हैं आपकी असलियत। आपको सिर्फ और सिर्फ गमले में सब्जियां उगाने वाले किसान नजर आते हैं। जो लोग मेट्रो सिटी में अपने घर के बालकनी के गमले में टमाटर का एक पौधा लगाकर वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, उनकी फिक्र है। या फिर आप जिस तरीके से तमाम योजनाएं ला रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का भला हो सकता है। आपकी इस कुनीति के कारण देश का किसान दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा है। और दोस्तों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले दिनों जब गृह मंत्रालय से पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन होता है, कौन है, तो उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। और प्रधानमंत्री अपने पिछले संबोधन में, आपको याद होगा, बीच सदन में खड़े होकर चीख चीख कर कांग्रेस के डीएनए को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया। तुम आज कश्मीर की बात करते हो, देश के तमाम ज्वलंत मुद्दे की बात करते हो कि पूर्वजों ने, गांधी नेहरू ने पैदा किया। अरे गांधी नेहरू और कांग्रेसियों ने अगर देश ही आजाद नहीं करवाया होता ना, तो शायद आज ये तमाम मुद्दे भी तुम खोज नहीं पाते। खैर, गाली देने के लिए तो इन्हें बहाना चाहिए। बहरहाल साथियों, आपको दिखाते हैं कि कपिल सिब्बल ने किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर इन्हें कड़ी फटकार लगाई। मैंने कल प्रधानमंत्री को, मैं बड़ा अचंभा रहा कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े लोगों की बात की। टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे भैया मुझे यह बताओ, जो सभ्यता के टुकड़े टुकड़े करता है, जो इतिहास के टुकड़े टुकड़े करता है, जो संविधान के टुकड़े टुकड़े करता है, जो भाईचारा के टुकड़े टुकड़े करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो उससे 6 महीने पहले से लोग वहां के सशंकित हो जाते हैं। पता नहीं कब किस तरफ धर्म के नाम पर दंगा हो जाए, और दंगा से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा होता है, वो आपको पता है। और उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के नेता दूसरी पार्टी का डीएनए टुकड़े टुकड़े गैंग का बताते हैं। जो देश को धर्म के नाम पर बांटता है वो है टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो इन सभी कार्यों का संचालन करता है वो है टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार। यही नहीं दोस्तों, कपिल सिब्बल ने जाते जाते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार मित्रों का विकास और जनता का हरास कर रही है, ऐसे में कपिल सिब्बल ने जाते जाते एक कड़ा मैसेज दिया। जरा इस मैसेज को सुनिए। इटली का 853, साउथ कोरिया का 1044 पर कैपिटा, चाइना का $334। तो अगर हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हेल्थ का इस हालात, ये जो हालात दिख रहे हैं मुझे, तो बच्चे का ना तो स्वास्थ्य ठीक होगा, ना उसकी शिक्षा ठीक होगी। तो वेल्थ आप अडानी अंबानी से बनवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने कई बार कहा है कि विद्या ही धन है, लेकिन इस सरकार को यह समझ में ही नहीं आता। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जनता को पैसे दो, वो जनता फिर खर्च करेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा और फिर हमारा मार्केट चालू हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम जनता को कैसे दे दें? जनता को हम पैसे कैसे दे दें? हमारे मालिक, हमारे आका, जिन्होंने हमारी सरकार बनवाई, जिन्होंने हमारी सरकार बनाने के लिए, प्रचार के लिए पैसे दिए, हम उनका साथ देंगे, हम उनका विकास करेंगे। ये सुधरने वाले नहीं है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारा ये प्रस्तुति आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।